ओके गाइस, मुझे आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ बात करने के लिए। विवेक भी मुझे ज्वाइन करने वाले थे लेकिन वो थोड़े से ठीक नहीं है अभी, तो मैंने सोचा मैं अकेले आपसे बैठ के बात कर लूँ, जो कि मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। और ये सब वही है जो मतलब हमें स्ट्रेस हुआ था थोड़े टाइम पहले, वो सब का नतीजा निकला हुआ है। सो गाइज, मुझे कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है और ये सिर्फ एक फुल फ्लैश फाइनल एक ही बार डिस्कस होंगी, इसके बाद दोबारा ये कभी डिस्कस नहीं होगी मेरे चैनल पे। मुझे ज़रूरत लगती है एक बार बोलने की, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मतलब हर तरह से लोगों ने परेशान करके रखा है, तो एक बार ज़रूर मुझे लगता है कि आप लोगों की गलतफहमी मुझे दूर करनी चाहिए, तो वो मैं आज कर देती हूँ। सो जब मेरा इनका झगड़ा हुआ था ना, तब मेरी गलती सिर्फ एक ही हुई कि मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या आप लोगों के घर में कभी झगड़ा नहीं होता होगा, और अगर कभी झगड़ा होता होगा तो क्या वो डाइवोर्स तक पहुंच जाता होगा? ऐसा नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, कभी कभी सीरियस भी होते हैं, वो लोग एक दूसरे से थोड़े टाइम नाराज़ भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डाइवोर्स तक पहुंच जाए। मुझे मतलब मैंने सिर्फ बता दिया, वो मेरी गलती हो गई। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया था तो मैं अच्छी थी, और बाकी सब कुछ मैंने बताया। लाइक मतलब मेरे ससुराल वालों से जब प्रॉब्लम थी, जब विवेक बीमार हुए, उनके साथ जो जो जैसे हुआ, जब मैंने उनकी दिल खोल के दिल आत्मा से मेरे सेवा की, वो सब मैंने आपको बताया। तो अगर मैंने कभी एक झगड़ा जो कि इतना बड़ा हो गया था, एक्चुअली मैं आपको सच बोलूँ ना तो मैंने एक वीडियो शूट किया था जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, और उसमें मैंने सब कुछ बोल दिया था। लेकिन जब दोपहर बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं रुचि, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक झगड़े में हम इतने सालों का साथ नहीं छोड़ सकते, और ये मैच्योरिटी भी नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो, जैसे हमेशा मैं आज तक मतलब कभी वो मुझे सॉरी बोलते आए, कभी मैं उन्हें सॉरी बोलती आई। पति पत्नी का रिश्ता इसी तरह से चलता है, कभी वो आपको सॉरी बोलते हैं, कभी हम उन्हें सॉरी बोलते हैं, एंड हम पैचअप कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता पैचअप करने में कोई बुराई होती है, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। सो वो जो वीडियो मैंने शूट किया था उसमें मैंने आपको ओपनली बता दिया था, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने विवेक को फ़ोन कर लिया था और मैंने उनसे इतना बोला था बस कि देखो जो कुछ भी हो गया, यू कम बैक होम, फिर मम्मी आ रही हैं, फिर अपन बात कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप लोग मतलब लोगों को ये लगा कि हमने ड्रामा किया, क्योंकि जब मम्मी आई और हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे, बस इसीलिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए था मुझे? मतलब मम्मी और सोनू उस टाइम पे आ रहे थे, तो मुझे उनके सामने बस मुंह फुला के बैठे रहना चाहिए था, ताकि वो लोग भी बेचारे हम दोनों के रिलेशनशिप से इफेक्ट हो जाते और घर में कोई मज़ा ही नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कौन कौन मुझसे सहमत होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा करके हमने एक बहुत ही मैच्योर कपल वाला बिहेवियर किया। देखिए कितने भी मैच्योर कपल हो, अब लोग ये कहेंगे मैच्योर हो तो झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा तो होता ही है कभी ना कभी, किसी न किसी बात पे कपल के बीच में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी झगड़ा ना हो जाए, लेकिन झगड़े ज़रूरी नहीं कि वो डाइवोर्स पे जाके एंड हो। ऐसे तो हर कपल में मेरे ख्याल से हर रोज़ ही होता है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो क्या ऐसे तो फिर कितने डाइवोर्स होंगे मतलब हर महीने? ऐसा नहीं होता ना, कोई ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ, कोई इतनी बड़ी बात हो जाए, लेकिन ये बात भी बड़ी थी। लोगों ने इस पर भी प्रश्न उठाया कि अगर बड़ी थी तो हमें बता क्यों नहीं रहे। अब मैं आपको ये बताती हूँ मैंने क्यों नहीं खुल के बताया, क्यों मैंने आधा बताया। बिल्कुल दिल से आत्मा से मेरे वीडियो में बनाने बैठी हूँ। आप लोग मुझे गलत लेना चाहो फिर से तो ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये फुल फ्लैश फाइनल वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद कोई मेरे लिए कितने भी वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं मेरे अगेंस्ट में, कुछ लोग बना रहे हैं जिनको मज़ा आ रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या जिस लिए भी कर रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके बाद। ना ही कमेंट सेक्शन में कैसे किसी भी, चाहे मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझा जाए, या मेरे हस्बैंड को या मेरे ससुराल वालों को, मैं आज के बाद रिप्लाई भी नहीं करूँगी उस कमेंट को। इनफैक्ट मैं डिलीट मार दूंगी, इनफैक्ट मैं उन लोगों को ब्लॉक भी शेयर कर दूंगी। सो गाइस, समर का टाइम चल रहा है और जब हम बहुत सारे प्लान करते हैं, पिकनिक करते हैं, शॉपिंग सेशंस होते हैं, तब हमें चिंता होती है कि हमारे स्किन को ज़रूरत है एक अच्छे सनस्क्रीन की, साथ ही साथ कुछ ऐसा जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करे। सो प्रेजेंटिंग टू यू मम्मा अर्थ्स एलोवेरा सनस्क्रीन फेस सीरम। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस।
इसमें है SPF 55 PA+++ प्रोटेक्शन, 24 आवर हाइड्रेशन देता है, 0 वाइट कास्ट, मेड सेफ सर्टिफाइड है। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर है अश्वगंधा, एलोवेरा एंड नियासिनामाइड, यानी कि एलोवेरा जो है वो हाइड्रेट और नरिश करता है, सूद करता है स्किन को। नियासिनामाइड जो है इट इवन आउट योर स्किन टोन एंड मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ एक्ने मार्क्स। अश्वगंधा जो है अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इट फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज एंड गिव्स यू यूथफुल ग्लो। बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। सो ये कहाँ अवेलेबल है? ये अवेलेबल है मम्माअर्थ, अमेजॉन, नायका एंड पर्पल पे। और अगर आप लगाएंगे ये वाला कूपन कोड यानी कि YouTuber2022 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, बट आपको बाय करना पड़ेगा मम्माअर्थ की वेबसाइट से। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है गाइज। स्टेप 1 है अप्लाई 3 to 5 ड्रॉप्स ऑन फेस एंड नेक। स्टेप 2 है जेंटली पैट until absorbed. Step 3 है रीअप्लाई आफ्टर एवरी 6 आवर्स। मम्माअर्थ ब्रांड की खास बात यह है कि ऑल मम्माअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। मैं आपको बता दूं, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम दैम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि इंडियन ब्रांड है। मैं आपको बता दूं, मम्माअर्थ ने अभी अभी लॉन्च की है अपनी ऑफिशियल ऐप। जी हाँ, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम भी है और एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन भी है। आपको सनस्क्रीन तो मिलेगा ही, प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो 24 आवर तक हाइड्रेट भी रह सकती है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक्स हैं, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये फुल फ्लैश फाइनल वीडियो है जो मैं आपके साथ बना रही हूँ, और कुछ चीज़ें विवेक को डिस्कस करनी है, वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। वो विवेक बताएंगे, जितना मुझे कहना है मुझे आज मैं यहाँ कह देती हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी इंसान का डाइवोर्स हो जाना चाहिए अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है। हमारी नाराज़गी हुई थी, बात बड़ी थी, मैंने आपको क्यों नहीं बताई? बिकॉज अगर मैं आपको पूरी बात बता देती ना, तो आज जो विवेक आपके सामने कैमरा फेस करेंगे आगे, क्योंकि ये चैनल तो रहने वाला है, मैं तो काम करने वाली हूँ, कितना भी मेरा लोग मुझे क्रिटिसाइज करें। वो कैसे फेस करेंगे? मतलब आप खुद ही सोच के देखो ना, अगर पूरी बात सामने आ जाएगी तो विवेक शायद कैमरे पे नहीं आ पाएंगे। हाँ, झगड़े तक पता चलता है, हर कोई सोच लेगा हाँ भाई कोई बात हो गई होगी बड़ी और दोनों के बीच में, और विवेक जी की गलती होगी, और ज़्यादा विवेक जी की गलती होगी और दीदी की कम होगी, उतना तक चलता है। लेकिन अगर मैंने ऐसी बात बता दी, क्योंकि बात बड़ी थी, उनकी साइड से एक ऐसी मिस्टेक हुई थी जो कि मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, ये नहीं बता सकती बात क्या है, क्योंकि बात बता दी ना तो आप नहीं समझ पा रहे हो। जो मुझे प्यार करते हैं लोग वो समझ जाएंगे, और जो समझदार औरतें हैं वो समझ जाएंगी, क्योंकि औरतें औरतों की दुश्मन है। सबसे ज़्यादा उंगलियां मेरे पे औरतें उठाई हैं इस चीज़ को लेके। तो बता देती ना तो वो कभी भी आपके साथ बात नहीं कर पाते कैमरा उठा के हाथ में, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग चैनल भी रहने वाला था और मुझे पता है मेरा पति भी मेरे साथ रहने वाला है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। यार कैसे छोड़ूं उन्हें? वो इससे भी बड़ी गलती कर देंगे ना तो भी शायद मैं नाराज़ जरूर हो जाऊंगी, आपसे शेयर जरूर कर दूंगी, लेकिन अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मेरे सिवाय कोई नहीं है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें भी आप लोग ज़रूर मेरे पे क्वेश्चन उठाओगे, तो बस समझ जाओ सब बातें कहने की नहीं होती, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। और जिस कंडीशन से ये निकले हैं पतिदेव मेरे, उस कंडीशन के बाद कोई भी एक अच्छी औरत जिसके अंदर एक अच्छा दिल होगा, वो कितना भी टॉलरेट कर लेगी, नाराज़ हो जाएगी, बात नहीं करेगी, रूठी रहेगी, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं उसे। तो आप इतना समझिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, मैं उनको बिना कोई ऐसी मिस्टेक जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ही बिग नो होता है, मैं ऐसे उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। जब मैं छोड़ने वाली नहीं थी तो पहले से डिसाइडेड था, लगा ज़रूर था एक पल के लिए कि अब नहीं रहना, लेकिन मुझे मेरा झगड़े के टाइम पे भी मेरा ब्रेन काम करता है, मुझे पता था कि मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो जब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तो मैं कैसे आपको पूरी बात बताऊँ? एक व्लॉगर की ज़िंदगी आपसे जुड़ी होती है, लेकिन एक व्लॉगर की भी एक प्राइवेट लाइफ होती है। अब आप कहोगे फिर झगड़े के बारे में क्यों बताया? क्योंकि सहन नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए बता दिया। बहुत दुख तकलीफ हुई थी मुझे जब ये सब मेरे साथ हुआ था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैं आपसे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, मेरी डेली लाइफ एवरीथिंग, तो मैं ये क्यों नहीं शेयर कर सकती? मेरे पे कितने क्वेश्चन उठे, अजीब अजीब से वीडियो बने, झूठ बोल रही है, वैसे तो घूमने जा रही है। एक क्वेश्चन आया कि जब मैं बॉम्बे गई थी कि
जब मैंने ये कहा था कि भाई हमारा पहले से बुकिंग था, तो ये क्वेश्चन आया, ओ कितना बड़े झूठे हो आप कि आपने जो है बोल रहे हो पहले से बुकिंग था, आप तो कहते हैं मन्नत के लिए जा रहे हो। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मन्नत के लिए ही पहले से बुकिंग थी। बुकिंग ही हमने यही सोच के करवाई थी बॉम्बे की कि भाई इस बार बॉम्बे जाएंगे, वहाँ पे मन्नत पूरी करनी है विवेक की, और वही वैकेशन भी हो जाएगा और ससुराल भी जाना हो जाएगा, सारे काम एक साथ हो जाएंगे, यही सोच के हमने बुकिंग कराई थी। लेकिन उसके बाद फिर झगड़ा हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम चाहते तो भी कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा पैसा जा रहा था हमारा। और दूसरी बात, पैसा चला भी जाए तो भी उससे बड़ी बात है कि भले हमारा झगड़ा हो रखा था, भले हम एक दूसरे से कम बात कर रहे थे, सॉरी तो उन्होंने 2-3 दिन के 4 दिन के बाद ही बोल दिया था। लेकिन द थिंग इज कि मैं उनको छोड़ने वाली थोड़ी ना थी, तो उनकी मन्नत तो पूरी करनी थी ना, ऐसे मन्नत अधूरी तो नहीं छोड़ सकते। और बच्ची का 12th है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया कि बाद में उसको छुट्टी नहीं मिलने वाली थी ट्यूशन से, उसकी ट्यूशन की भी उसी टाइम पे छुट्टी थी, तो वही हिसाब से हमने सब प्लान करके बुकिंग करवाई थी। सो बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए कि आप झूठ बोल रही थी, आप तो साथ में घूम रहे हो। एक कुछ ने लिखा कि आप तो सास आई हुई है, साथ में बैठे भी हो, साथ में बैठे हुए दिखते हैं, नाटक कर रहे हैं। आप ही मुझे बताइए कि अगर मम्मी आई हुई हैं और बच्ची आई हुई है घर में, तो उनके सामने हर वक्त मुंह फुला के रखूं? ये मैच्योरिटी है? या ये मैच्योरिटी है कि हमारा जो झगड़ा है वो हमारे बीच में रहे, भले हमने मम्मी को बता दिया, लेकिन हर वक्त उसका इफेक्ट फैमिली वालों को क्यों देना? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मैच्योर्ड कपल की निशानी होती है कि हमारा जो भी पर्सनल चल रहा है वो चल भी रहा है, लेकिन हम दूसरों को इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर मैंने थोड़ा सा टाइम खींचा, मैंने जब रोज डिस्कस किया तब मुझे ट्रोल किया गया कि ये तो रोज हर ब्लॉग में बता रही है व्यूज के लिए। मैंने ये भी क्लियर किया कि ऑलरेडी मेरी सास आ रही थी उस टाइम पे, सासू माँ आती है तो व्यूज अब ऑलरेडी हाई चले जाते हैं, तो भला मैं उस टाइम पे ये क्यों करूंगी? आप सोच के तो देखो, अगर मुझे ड्रामे करना होगा तो मम्मी के जाने की बात करूंगी ना, मम्मी के आने पे तो व्यूज ऐसे ही हाई हो जाते हैं, मैं क्यों डबल ऐसे करूंगी? ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी व्यूज के लिए नहीं किया कि आप रोज बता रहे हो क्योंकि आपको व्यूज चाहिए। और जब मैंने सोचा कि अब नहीं बताना है, तो मैंने कुछ दिन तक नहीं बताया और मैं चुपचाप सीधे मुंबई चली गई। तो मुझे ये सुनने को मिला है कि इनका तो पैचअप हो गया और हमें नहीं पता था इतना जल्दी पैचअप हो जाएगा, और घूम रहे हैं दोनों, और ड्रामा किया इन लोगों ने हमारे साथ। कोई ड्रामा नहीं था, हमारा जाना डिसाइडेड ही था, हमें तो जाना ही था मन्नत उतारने के लिए, ससुराल भी जाना ही था। इसके बाद मुझे ट्रोल किया गया बहुत सी और चीज़ों के ऊपर कि अपने पति को बदनाम कर रही है, अपने पति की इज्जत ले ली व्यूज़ के लिए। आपने कभी सोचा है कि इतने सालों से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो क्या इतने साल से हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे विवेक खुद आपके सामने एडमिट कर चुके हैं कि उनका गुस्सा बहुत तेज़ है। झगड़े हुए हैं 4 साल में, लेकिन मैंने कभी आपको बताए नहीं। कई बार ज़्यादा बड़ा भी हुआ है, लेकिन मैं पी गई। पर इस बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने बुरे रिएक्शंस आएंगे, लोग इतना गलत समझ लेंगे चीज़ों को। मतलब एक कपल में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता? आपकी ज़िंदगी में बस झगड़ा होता है, डायरेक्ट आप लोग डाइवोर्स ले लेते हो। कितनों का हो गया मुझे कमेंट करके बताना। झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में, लेकिन हर बात पे डाइवोर्स थोड़ी ना हो जाता है। और स्टेजेस होती हैं हर चीज़ की। मतलब ऐसा भी नहीं है कि झगड़ा हुआ तो बस अगले पल हम हंसने लग जाएं या अगले दिन हम हंसने लग जाएं। वो डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का झगड़ा हुआ है, किस बात पे हुआ, बात कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक उसका असर रहता है। अगर छोटी सी बात होती है तो मैं और विवेक 5-10 मिनट में बोलने लग जाते हैं। कभी कभी हद से खींचा है तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बात इतनी बड़ी होती है कि जैसे कि उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया था, मैंने बातों को ठीक है इट्स ओके बोल के छोड़ दिया था मम्मी के सामने। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर लग रहा था कि ये बार बार, क्योंकि पहले भी इन चीज़ों के लिए सॉरी हो चुका था, बट वो हुई थी। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भले देखिए एक घर में रहो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक दूसरे से बात ना करो। थोड़ी बहुत बात तो होती ही है, कितना भी आप ना चाहो तो भी। तो हमारी भी बस उसी हिसाब से बातचीत हो रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल पहले की तरह जो मैं उनके साथ रोमांटिक रहती थी, जो मैं उनके साथ मस्ती करती रहती थी, वो सब मैंने बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, कि जिससे उनको ये चीज़ याद रहे। क्योंकि देखिए भले हम कैमरे पे आप कितनी देर की लाइफ देखते हो हमारी, उसके बाद हमारी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मैं उनके साथ बहुत ही कम बात कर रही थी। बहुत कम यानी ना के जैसे, काम की बस इतनी कि आप खाना खा लो, या फिर अगर मैंने व्लॉग में बोला कि देखो विवेक यहाँ बैठे हैं, बस इसके अलावा हमारी बात नहीं चल रही थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए कर रही थी जिससे कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए अच्छी तरह से कि अब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कुछ किया तो ये चीज़ इतनी लंबी चली थी हमारे बीच में कि रुचि ने इस चीज़ को छोड़ा नहीं था बहुत टाइम तक। तो नेक्स्ट टाइम वो करने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्योंकि अब तक जब भी उन्होंने सॉरी बोला मैं तुरंत ऐसे चुटकी में मानी हूँ, लेकिन वो चीज़ दोबारा हुई है।
सो मेरे घर की कंडीशन मुझे पता है। तो क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हस्बैंड से कोई गलती हुई, आप नाराज़ हुए, लेकिन आपने थोड़ा लंबा टाइम लिया क्योंकि गलती बड़ी होगी, या आपने डाइवोर्स ही दे दिया डायरेक्ट? तो ये सारे क्वेश्चन क्यों, क्या आपने तो पैचअप कर लिया इतना जल्दी? मतलब पैचअप होना बुरी बात है? माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि पैचअप होना बुरी बात होती है। हम लोग साथ में गए, हमारा डिसाइडेड था। मैंने जाने, अच्छा व्लॉग में मैंने 50 बार एक चीज़ बता दी होती है, फिर भी मुझसे क्वेश्चन आता है। फिर जब मैं बताया करती हूँ 50 बार तो मुझे कहा जाता है आप रिपीट करते हो, आपने लास्ट व्लॉग में भी बताया, इसमें बताया। पर लोग बताने के बाद भी पूछते हैं कि कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसी सोच लेके आते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। मतलब ऐसे करो तो तकलीफ, ऐसे ना करो तो तकलीफ। जैसे कि मैंने बताया रोज़ हमारे बारे में, हमारा अपडेट दिया क्या चल रहा है, तो तकलीफ हो गई कि आप रोज़ व्लॉग में बता रहे हो व्यूज़ के लिए। नहीं बताया तो कह दिया कि कब पैचअप हो गया, हमें पता ही नहीं चला, बताया ही नहीं। देखो दोनों बात भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो मतलब किसी तरह तो जीने दो। ससुराल के लिए क्वेश्चन आया कि आप मुंबई में जाते हो तो ससुराल में क्यों नहीं रुकते? तो मैंने रिप्लाई भी दिया था, जाने से पहले ही दिया था कि भाई उनका घर बहुत छोटा है, वो खुद ही मना करते हैं, इसलिए हमें होटल में रुकना पड़ता है। तो मुझे ये बोला गया कि वाईटी का पैसा है और वाईटी के पैसे से होटल में रुकती है और इसको अच्छा नहीं लगता होगा वो छोटे से रूम में रुकना। मेरा भगवान जानता है कि मैं दिल से चाहती हूँ वहाँ रुकना, लेकिन अब देखिए, अब कुछ चीज़ें देखिए हमारी कितनी मुश्किल हो जाती हैं। अब मैं अगर आपको ओपनली बताऊँ तो आज चलो मैं ओपनली बताती हूँ, ससुराल वाले देखेंगे ब्लॉग, उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको भी तो सच बताना ज़रूरी है। मेरी सास और मेरे देवर ही हमें मना करते हैं आने के लिए, और 2018 में भी एक बार हमने बोला था जाने के लिए वहाँ पे, तो मेरे देवर ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे हम सब सो नहीं पाएंगे। और वैसे देखा जाए ना तो बात भी उनकी गलत नहीं है उस रूम में। मतलब अब देखिए, ये चीज़ जब मैंने एक्सप्लेन की ना ससुराल जाके, ससुराल वाले ब्लॉग में, कि आप खुद ही देख लो कितना छोटा सा घर है, 8 लोग कैसे सोएंगे इस रूम में। तो ये भी कह दिया गया कि देखो छोटा बोल बोल के सास को छोटा दिखा रही है, छोटा घर बोल बोल के खुद को पता नहीं क्या समझ रही है, स्मार्ट मत बनो, बार बार घर को छोटा मत बोलो। मैं छोटा नहीं बोल रही गाइस, मेरे से क्वेश्चन 50 बार किया गया कि आप यहाँ जाके वहाँ क्यों नहीं रुकते। तो मैंने भी फिर 50 बार बताया, क्योंकि एक बार की बात बताई हुई किसी को समझ में नहीं आती मेरे चैनल पे। तो इसीलिए मैंने 50 बार बोला कि भाई छोटा सा घर है। इवन विवेक ने भी बताया है, जब वीडियो उन्होंने वो शूट करे थे कैंगल, तो उन्होंने भी बोला कि भाई बहुत ही छोटा घर है, इतने सारे लोग नहीं सो सकते। और आज मैंने आपको ये सच्चाई भी बता दी कि मेरे ससुराल वाले खुद मना करते हैं हमें आने के लिए इन द सेंस मिलने के लिए मना नहीं करते, बट रुकने के लिए मना करते हैं। मम्मी ने मुझे यहाँ तक बोला है कि उन्होंने सोनू तक को मना किया हुआ है, क्योंकि जब रात को वो लोग सोते हैं तो जो छोटी बच्ची है मेरे देवर की, वो भी पूरा गुलाटी खाती है, मतलब इधर से उधर। तो मम्मी बोल रही थी इतनी जगह नहीं रहती, मतलब हम 4 लोग ऐसे सट सट के सोते हैं तो कैसे सोएंगे बाकी के लोग। फिर मैं उन्हें तकलीफ दूँ वहाँ जाके, जब वो मुझे मना कर रहे हैं मुँह पे। किसी ने मेरी ये अच्छाई तो नहीं देखी कि मुझे भले वहाँ जाने के लिए मना कर दिया जाता है, मेरी सास देवर मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं होटल में रुकती हूँ मेरे हस्बैंड को लेके और हम मिलने जाते हैं। ये अच्छाई किसी ने नहीं देखी कि अगर उनके घर में जगह नहीं है तो कोई औरत, अगर आप में से ही कोई होगी तो क्या बोलेगी पता है, कि ससुराल वाले बुलाते नहीं इसलिए हम तो बॉम्बे जाते ही, हम इसलिए नहीं जाते, बहाना मिल गया ना मतलब हमें तो। लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ, और भले हमें दूर रुकना पड़ता है पर मेंटेन रखते हैं, हम मिलते हैं उनसे। देवर आ जाता है, देवरानी आ जाती है रूम पे, एक बार हम भी चले जाते हैं। सितंबर में यूं नहीं गए थे क्योंकि विवेक को स्टेयर चढ़ने मना किया था, वहाँ लिफ्ट नहीं है। तो आप मुझे बताओ किसी की जान लोगे क्या? ऐसे कहो तो मुसीबत, ऐसे कहो तो मुसीबत। वहाँ क्यों नहीं रुक रहे 50 बार पूछा जा रहा है, और जब ये 50 बार मैं बता रही हूँ कि छोटा घर है इसीलिए नहीं तो बोल रहे हैं कि छोटा बोल के बेइज्जत कर रहे हो ससुराल वालों को। ये कहाँ तक ठीक है? आप लोग, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? बस कमी देखने बैठे हैं। मुझे लगता है मेरा वीडियो ओपन करते ही वो लोग बस यही देखते हैं कोई कमी मिले और हम लिख के चले जाएं अपने दिल की भड़ास। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से आते हैं? क्या किस बैकग्राउंड से आप लोग? कैसी मेंटालिटी लेके आते हैं मेरे चैनल पे? मत आइए, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। मेरा इतना अच्छा मन होते हुए, इतने अच्छे विचार होते हुए कि मैं अपने हस्बैंड को कहीं और भी ले जा सकती थी, मैं उनको क्या वाइफ कन्विंस नहीं कर सकती? आपको भी पता है ऑलरेडी मैं उनसे नाराज़ थी। अगर मैं उनको बोलती किसी हिल स्टेशन पे चलने के लिए या कहीं दूसरी जगह चलने के लिए, तो क्या वो नहीं चलते? वो ज़रूर जाते मुझे लेके, लेकिन मुझे उनके दर्शन करवाने थे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मुझे जाना था खुद भी ससुराल।
काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई थी और काफ़ी टाइम से विवेक अपने घर पे ऊपर नहीं गए थे। इस बार वो ऊपर चढ़ सकते थे, धीरे धीरे चढ़ लिए तो हम चले गए। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड को मुंबई बहुत अच्छा लगता है और चूँकि मम्मी और भाई के घर में मतलब जगह नहीं है तो वो जाके रुक नहीं पाते थे। आपको पता है, अब आपको क्या क्या बताऊँ मैं, आप ही बताऊँ। अब से 2 साल पहले जब तक हम वहाँ होटल में नहीं रुकते थे तब तक वो कई बार दुखी होते थे कि मैं सबसे ज़्यादा नानी के घर जाता था। एक्चुअली ये जो फ्लैट है नानी का है, ये मम्मी का नहीं है, ये नानी का फ्लैट है, मम्मी की मम्मी का, मेरी नानी सास का। वो सबसे ज़्यादा जाते थे और जब उनके भाई ने उनको मना किया आने के लिए तो उनको बहुत धक्का लगा था और उन्हें बहुत दुख हुआ था कि सबसे ज़्यादा मैं ही जाता था, आज मैं वहाँ पे जाके रुक भी नहीं सकता एक रात। लेकिन फिर उनकी भी मजबूरी है, उनके घर में सही में सोने की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, हमें वैसे भी नहीं बुलाते थे वो लोग कि भाई आओ, दिन में भी आओ, मतलब कभी कि हम लोग सामने पढ़ के जाते थे। ये जब से विवेक बीमार हुए और मम्मी को मैंने कोविड के टाइम पे बुलाया, आपको भी पता है 3 महीना यहाँ पे रही थी मेरी सासू माँ, तब से रिलेशंस इनके पैचअप करवाए हैं मैंने। मैं विवेक की सिस्टर के साथ भी ठीक ठाक नहीं था रिलेशन, वो भी मैंने ही पैचअप करवाया है। कितना भी मैं अच्छी रह लूँ, कितनी भी मैं अच्छे इंसान की तरह बिहेव कर लूँ, कितनी भी मैं दिल से अच्छी हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे तो लोगों ने मुझे गलत ही समझना है, ये ठान के बैठे हैं कुछ लोग। इतना दुख होता है ना। एक कमेंट आया कि देवर देवरानी से तो आपने मिलवाया ही नहीं। मैं आपको 50 बार बता चुकी हूँ, हर किसी की थिंकिंग सेम नहीं होती। कुछ ब्लॉगर्स के जो ससुराल वाले हैं वो ओपनली सामने आते हैं कैमरा पे, मेरे ससुराल वाले नहीं आते, मैं क्या करूँ। वो लोग नहीं पसंद करते, दे आर कैमरा शाय। मेरी सास भी आपने देखा होगा नहीं आना चाहती, मैं ज़बरदस्ती कैप्चर करती हूँ। मेरे देवर को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ हाई करवाया। दूसरी चीज़, देवरानी से तो आपने मिलवाया नहीं। अब देवरानी उस दिन पिकनिक पे चली गई तो मैं क्या करूँ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब मैं वहाँ जा रही थी तो आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि आप तो कमियां ही देखने बैठे हो ना, तो जो एक्चुअल कमी है वो क्यों नहीं दिखाई दी आपको। आप लोगों ने ये क्यों नहीं नोटिस किया कि जेठानी आ रही है तो उसी दिन देवरानी को पिकनिक पे जाना था, कैंसिल करने का था ना। ये चीज़ किसी ने क्यों नहीं लिखी। अब आप सोच के देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे है, मेरे लिए ही नेगेटिव लिखना है, मेरे लिए ही ख़राब चीज़ें लिखनी है, यही मतलब हुआ ना। लेकिन मैंने इस चीज़ का भी बुरा नहीं माना। मेरे देवर ने मुझे बोला कि भाई उनका पेरिस से पिकनिक पे जाना फिक्स था, तो जबकि कितने टाइम के बाद मैं गई घर पे, देवरानी नहीं मिली, तो पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा हाँ भाई ठीक है जाना होगा, इट्स ओके। आप लोगों को जैसे था मैंने वैसे ही बता दिया। मेरी गलती आई थिंक ये है, मैं ज़्यादा सच बोल देती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग ने ये कमी क्यों नहीं निकाली, यानी मतलब जिसका चैनल है बस उसको ही गालियाँ दो, मतलब वही सबसे बुरा है ना, क्योंकि वो 2 पैसे जो कमा रहा है उस चैनल से, है ना, 2 पैसे कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है, नाम कमा रहा है, फेम कमा रहा है, तो उसको गाली देने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक्चुअल पॉइंट तो आपने पकड़ा नहीं। मैं इतने टाइम के बाद गई तो मेरी देवरानी, आप में से किसी का ये हेट कमेंट क्यों नहीं आया कि देवरानी ने अपना पिकनिक कैंसिल क्यों नहीं किया जेठानी को मिलने के लिए। सोचिए नहीं ना, क्योंकि चैनल मेरा है, मैं पैसा कमा रही हूँ, तकलीफ मुझसे। समझ गई मैं सारी बात। सेकेंडली मुझे ये भी क्वेश्चन आया कि आप जब बॉम्बे थे तो आप दोबारा से घर पे क्यों नहीं गए। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वहाँ पे विवेक अपनी कार तो निकालते नहीं है। वो कहते हैं मुझसे मुंबई में ज़्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं होती, बहुत ट्रैफिक रहता है, लोग कैसे निकालते हैं वो मैंने देखा है खुद, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो गाड़ी हमारी पार्किंग में चली जाती है, हम जहाँ जाते हैं ऊबर से जाते हैं। अंधेरी से लालबाग काफ़ी दूर है, एक बार का ऊबर का जो फेयर है वो तकरीबन 500-550 होता है। तो उस दिन जब हम गए थे तो हमारे 1000 रुपये टैक्सी के हो गए थे। एक तो इसलिए नहीं गए हम क्योंकि फिर दूसरी जगह भी जाना था विवेक को, 2-4 जगह। और अगर सच बात बोलूँ तो मैं सच बता देती हूँ, बुरा लग जाएगा मेरी सासू को, पर उन्होंने दोबारा बोला भी नहीं कि भाई, जैसे कि मतलब हम वहाँ रुके हुए थे तो जैसे उनका फ़ोन आता कि भाई बेटा अब दोबारा कब आ रहा है कि नहीं यहाँ पे रुका है, तो शी डिडंट कॉल फॉर दैट। तो फिर इसलिए भी इन्होंने बनाया नहीं प्रोग्राम, और कैब के पैसे भी काफ़ी लगते हैं। और अब लोग ये कहेंगे कि हॉलीडे पे होटल बुक कर सकती है लेकिन कैब में दिख रहा है पैसा। ऐसा नहीं होता। जब हम कहीं जाते हैं ना तो देखिए बुकिंग में पैसा जाता है, हमारा यहाँ से वहाँ तक का फेयर जाता है पेट्रोल का, फिर वहाँ हमें दूसरी भी चीज़ें करनी होती है, जैसे दर्शन करने थे, जैसे विवेक को माउंट मेरी चर्च और मुझे जाना था, कुछ बच्चों को खिलाना पिलाना था इधर उधर, और 1-2 दिन आराम भी करना था मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। तो
सभी काम करने होते हैं, तो क्या होता है ना, इंसान प्लस प्लस करके देखता है, फिर रोज़ का डिनर लंच वो सब प्लस प्लस करके देखता है, फिर वो सोचता है अरे यार ऑलरेडी इतना सारा हो गया है, तो फिर बार बार एक ही जगह जाएंगे, बहुत पैसा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हम एक बार घर पे रुके भी थे, मैं आपको ईयर बता देती हूँ, 2018, हाँ, उनके हार्ट अटैक के बाद एक बार गए थे। तभी मेरी जो देरानी थी ना, वो प्रेग्नेंट थी और अपने घर गई हुई थी। तब मम्मी ने, मतलब तब भी हम ही सामने से कह के गए थे, हमें किसी ने ये नहीं कहा था आप आओ, हमें कभी नहीं कहा उन लोगों ने, जो सच बात है कि आप आओ, कभी नहीं कहा। अभी भी हम लोग उन लोगों को कहते रहते हैं आप आओ आओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर में आता है, बट मुझे कोई नहीं कहता कि आओ। अब इसमें भी आप लोग मेरे को हेट कमेंट कर दोगे कि तुझ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है, मेरी फैमिली को पता है मैं क्या हूँ, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो तभी हम एक बार सामने से गए थे कि भाई अभी भाभी गई हुई है, मतलब मेरी देरानी गई हुई, तो विवेक ने बोला हम रहने के लिए आ रहे हैं। तब हम रहने गए थे वहाँ पे, तब हम रहे भी थे, 4 से 5 दिन रहे थे, लेकिन तभी भी जगह तो छोटी पड़ती थी, बहुत मुश्किल से हम जैसे तैसे एडजस्ट होके सोते थे। तो अब देवरानी, उसकी बेटी सब है, तो कैसे सोएंगे आप ही सोचो ना। तो ये बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठे मुझ पर बॉम्बे में, बहुत सारे, और क्या क्या नहीं लोगों ने बोला है, बहुत तकलीफ़ हुई। विवेक तो मुझे बोल रहे थे ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बैठ के, क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा दुख हुआ। मतलब जब ये कहा गया कि तुम छोटा घर कह के उन्हें छोटा दिखा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं छोटा दिखा रहे थे हम, लेकिन हमसे बार बार हमें परेशान किया जा रहा था एक ही क्वेश्चन करके कि आप वहाँ क्यों नहीं रुके। इसीलिए ये चीज़ हमने बार बार बोली कि भैया घर देखो कितना छोटा है, कैसे रुकेंगे इतने लोग, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं उन लोगों को क्या लगता है, मतलब यानी अगर एक झगड़ा हो गया एक पति पत्नी में, और वो ग्रेजुअली धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, धीरे 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 पैचअप हो रहा है, और नाराज़गी थोड़ी लंबी चल रही है, तो यानी झूठ बोल रहे हैं, है ना। मतलब आप लोगों के ऐसा होता है क्या कि अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए और अपने घर में सास भी है और बच्चे भी हैं, और बच्चे बड़े बड़े हैं, तो भी उनके सामने बस मुंह फुला के बात बात पे लड़ते रहो जब तक कि पैचअप ना हो, ऐसा? कम ऑन गाइज, ग्रो अप। आप लोग एक औरत होके एक औरत की इतने बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हो? जस्ट बिकॉज के कोई इंसान अपने आप के पाँव पे खड़ा है, आपको बस उसकी निंदा ही करनी है, कोई अच्छाई नहीं देखनी। जब मैंने विवेक की सेवा की, मैंने उनको जी जान से मेहनत करके बचाया, तब आप लोगों को मेरे में कमी नज़र नहीं आई। और कभी अगर किसी चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो गई तो मेरे में ही कमी है। ये बहुत गलत सोच है। इंडियन मेंटालिटी, इंडियन वुमेन मेंटालिटी है ये, कि मतलब दूसरी औरत को तकलीफ़ दे के, उसको तकलीफ़ में देख के बहुत अच्छा लगता है औरतों को। बहुत सारी और भी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, आज के लिए बस इतना ही। ये जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है, इसके बाद मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी। अगर करेंगे तो विवेक करेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि वो बोल रहे हैं उनको कुछ बात करनी है आपसे, मैं तो नहीं करूँगी। एक और चीज़ बोल देती हूँ वीडियो एंड करने से पहले, वेरी लास्ट डे, जब हमारा वहाँ पे लास्ट डे था और हम निकल रहे थे नेक्स्ट डे, उस दिन मेरा देवर मुझे बोला था फ़ोन करके कि मैं शाम को आ रहा हूँ, क्योंकि तुम नेहा से, मतलब भाभी आप नेहा से नहीं मिले हो, मतलब मेरी देरानी से, तो उसको लेके आ रहा हूँ। वो लोग उस दिन आए, मेरा कैमरा ऑन था, अगर आपने ध्यान से देखा हो व्लॉग, मेरा कैमरा ऑन था। मैंने ये भी बोला कि मेरी देवरानी जी आ गई, मैंने ऐसे हंस के बोला, लेकिन मुझे मेरे देवरानी के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा कि उनको कैमरा ऑन अच्छा नहीं लगा। ये मैं सच बोल रही हूँ। वो अगर व्लॉग देख रही हैं होंगी तो मुझे ज़रूर अभी कॉल करेंगी देख के, और ज़रूर उनको बुरा लगेगा तो मैं उन्हें क्लियर करूँगी, क्योंकि यही सच है। कैमरा वॉज ऑन, उनके फ्रेंड पहले आ गए थे, विवेक ने उनसे मिलवाया, और कैमरा वॉज ऑन जब शी एंटर्ड, लाइक मेरी देवरानी और देवर बाद में आए थे थोड़ी देर बाद। तो मैंने जब बोला मेरी देवरानी जी आ गई, ऐसा मैं हंस के बोली, तो जैसे ही उन्होंने कैमरे की तरफ देखा तो उन्होंने मुंह नीचे कर लिया और हंसना बंद कर दिया। तो बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने आपको बोला ना, दे आर कैमरा शाई पीपल। कुछ लोगों को कैमरा फेस करना नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को यूट्यूब पे आना नहीं अच्छा लगता। मेरी देवरानी को शायद पसंद नहीं है इस पे आना कैमरा पे, तो फिर मैंने कैमरा ऑन ही नहीं करा। इसका भी मतलब लोगों ने गलत ही लिया होगा, गलत ही लिया कि मतलब कैमरा तुरंत ऑफ कर दिया और देवरानी से तो मिलवाया नहीं, इसकी देवरानी से इसकी बनती नहीं होगी। सिर्फ आपको मेरे में ही कमी नज़र आती है? कभी आपने ऐसा तो नहीं लिखा कि भाई आपकी देवरानी क्यों ठीक से आती नहीं कैमरा पे, क्यों देवर आता नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो लोग कॉपरेट नहीं करते आपको? मतलब जिसका चैनल है ना, बस उस बंदे से दुश्मनी है, क्योंकि वो कमा रहा है। उसके रिश्तेदार उसके साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो सारे अच्छे हैं, क्योंकि वो कमा नहीं रहे वाईटी से मैं कमा रही हूँ तो मैं बुरी हूँ। सच्ची में
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। कुछ बचे हैं तो वो विवेक जी दे देंगे या विवेक और मैं बैठ के दे देंगे। और अब आप ये भी बोलेंगे कि ये सब वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है दीदी, क्यों हेटर्स को जवाब देते हो। नहीं, कभी कभी वो लोग आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं हमारी, तो हम हमेशा क्यों चुप रह जाएं। चैनल मेरा है, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरा पति है। आपको नहीं पसंद तो मत देखो, मैं किसी को इनवाइट करने नहीं आई हूँ। लेकिन अगर इस तरह की बातें होंगी, मतलब एक इंसान को आप देखें, या तो आप ये बोलिए कि आप वहाँ क्यों नहीं रुके, हमें वो रीज़न बताओ, तो मैं रीज़न बता रही हूँ। या तो अगर आपको रीज़न नहीं सुनना है तो मत बोलिए, या तो अगर आपने पूछा है और फिर मैं रीज़न बता रही हूँ तो फिर उस पर वापस कमेंट मत कीजिए। मुझे पूछा गया आप वहाँ क्यों नहीं रुक रहे हो, आपसे आपको एक जन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि गरीबी में या कम उसमें रहने को नहीं आता है आपको। मैं कैसी गरीबी में रही हूँ मुझे पता है। 6 महीना में बिना टीवी के गुजारी हूँ शादी के बाद, और ये एसी कुछ नहीं। शादी के बहुत सालों तक, तकरीबन अभी 2 साल से ये एसी है मेरे घर में। इससे पहले तक हम बिना एसी के सोए हैं, और ये बेड वगैरह इस घर में है, पुराने घर में। पुराना जो फ्लैट है हम जो आगे का रूम है उसमें ज़मीन पे नीचे से लाइन से सो जाते थे गर्मी में, जब गर्मी होती थी। मैंने बहुत हर तरह का वक्त निकाला है मैंने मेरे हस्बैंड के साथ। आप लोग इतना परेशान कर देते हो ना कभी कभी कि ऐसा लगता है कि इंसान अपना चैनल ही बंद कर दे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वाई नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपना चैनल बंद नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये जो भी बातें मैंने आज बोली हैं, ये लास्ट बोली हैं। आज के बाद इस टॉपिक पे मैं चर्चा नहीं करूँगी। चाहे मुझे आप कितना भी आके लिखो, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँगी, या फिर मैं पढ़ूंगी नहीं, रिप्लाई ही नहीं करूँगी। जो मुझे ज़्यादा बुरा लगा कमेंट उसको ब्लॉक कर दूँगी। लेकिन आज के बाद मैं ये नहीं बताऊँगी कि हमारा झगड़ा सच में हुआ था, हम फेक नहीं थे। लोगों को ये बार बार लग रहा है हम फेक थे, हमने व्यूज़ के लिए किया, तो ये आप भूल जाइए। ये हमें ही पता है कि हमारे घर में क्या हुआ था। मेरे पास वीडियो तक है जब वो इंसिडेंट हो रहा था, लेकिन वो वीडियो मैंने सिर्फ बनाया था अपनी सास को दिखाने के लिए। वो मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे विवेक को कहीं छोड़ नहीं देना है, मैं छोड़ नहीं सकती उनको, राइट। अगर दिखा दिया तो उनकी वो कैसे कभी कैमरा पे आएंगे, समझे आप। तो आपको जो सोचना है आप आज के बाद सोचो कि ये ड्रामा था, फेक था, व्यूज़ के लिए था। जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर एट ऑल। लेकिन आपके जो भी आपके मन के क्वेश्चन थे सबका जवाब मैंने आज दे दिया है। मेरे ससुराल वालों के साथ और भी हमारी एक बात चल रही है, वो भी अगर पॉजिटिव होती है तो मैं आपको क्यों बताऊंगी, अगर नेगेटिव कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जो जैसा दिखता है सब कुछ वैसे होता नहीं है। आप स्क्रीन पे मेरे सास को देखते हैं, आप स्क्रीन पे मेरे देवर को देखते हैं, आप हमें देखते हैं, आपको बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है, आप कहते हो कितना अच्छा है सब कुछ। लेकिन बहुत सी बातें हैं कर्टन के पीछे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और हम आपको बताते भी नहीं है। आपको उतना ही पता चलता है जितना हम दिखाते हैं आपको, राइट। इतना गलत ना समझें किसी को। और मैं क्या, कोई भी ब्लॉगर है ना, ऐसे कोई झूठ फेक व्यूज़ के लिए नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इतने ग्रोन अप हो चुके हैं। हमें यूट्यूब का अप एंड डाउन से हम फैमिलियर हो चुके हैं कि व्यूज़ कभी डाउन कभी अप जाते हैं। इट्स फाइन फॉर अस। तो इतना बुरा ना समझें, गलत ना समझें। एंड अभी के बाद जो भी विवेक के मन में, जो मैंने आपको बताया कि उनको कुछ डिस्कस करना है आप लोगों से, तो वो बैठ के करेंगे, तब मैं शायद उनके साथ बैठूंगी। कुछ क्वेश्चंस है जो नोट डाउन किए हुए हैं विवेक ने, उनको बहुत बुरे लगे हैं। तो मेरे ससुराल मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी है तो भी बहुत अच्छी लगती है, और दिलों में जगह होनी चाहिए, लोगों ने ये भी बोला। तो हमारे दिलों में तो जगह है, तभी तो हम उन्हें बुलाते रहते हैं। उनके दिलों में भी जगह होनी चाहिए ना। जब तक प्यार को प्यार नहीं मिलेगा तब तक वो प्यार बढ़ेगा कैसे। प्यार तभी बढ़ता है जब दोनों साइड से मिलता है। आप लोग मुझसे सिर्फ इसलिए दुश्मनी निकालते हैं, सिर्फ इसलिए मुझ में खामियां ढूंढते हैं क्योंकि ये चैनल मेरा है। ये गलत बात है ना। तो आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमारा सच में झगड़ा हुआ था, जो ख़त्म भी हुआ हाजी अली पे जाके, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। उन्होंने वहाँ मुझे माफ़ी मांगी थी जाके। मुझे लगा नहीं, भगवान के दरबार में उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है, तो अब चलो बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए थे। और उसके बाद वो बहुत संभाल के भी रहते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपना गुस्सा काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। और वापस आने के बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद तो वो बहुत ही डर गए हैं, क्योंकि मैं मरते मरते बची हूँ। जी हाँ, मैं मरते मरते बची हूँ, ये आपको पता ही है। तो तब से वो और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं।
क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रेस एक साथ दिल पे आ गए थे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिसको जितना वीडियो बनाना है मेरे खिलाफ बनाओ, फुटेज दो मुझे और फुटेज दो और क्या बोलूँ। लव यू, बाय बाय।